गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारी यूनिट लास्ट है, 5th यूनिट है ये हमारी। चार यूनिट कंप्लीट हो गए हैं। आज इसमें हम करेंगे कार्यक्रम नियोजन। यानी प्रोग्राम प्लानिंग करेंगे। प्रोग्राम प्लानिंग यानी क्या है? आप सभी जानते हैं कि कोई भी कार्य करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस कार्य की पहले रूपरेखा बना लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम कार्य करते हैं। प्रसार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो लोगों की समस्याओं को सुलझाने में क्या करता है, उनकी मदद करता है। तो क्या है, उन्हें उन समस्याओं को समझने, पहचानने व उनका हल ढूंढना कौन सिखाता है? प्रसार शिक्षा सिखाती है, ताकि वे क्या कर सके, उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। इसके लिए क्या है, यह लोगों के वर्तमान दशा में सुधार लाकर क्या करता है, बेहतर दशा में रहने के लिए क्या करता है, उनको प्रेरित करता है और तथा उनके रहने सहने का जो स्तर है उनको क्या करता है, ऊंचा उठाता है। इस प्रकार प्रसार शिक्षा एक क्या है, ऐसी शिक्षण व्यवस्था है जो लोगों के स्वयं के प्रयास के माध्यम से बेहतर जीवन जीने के लिए क्या करती है, उनको प्रेरित करती है। बिना नियोजन के क्या है, प्रसार कार्य दिशाहीन रहता है। यानी हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, उसका नियोजन करते हैं। कोई भी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, धर्म किसी भी कार्य को करने में सफल होना चाहता है तो वे अपने कार्य, धन तथा अन्य विषयों को सही ढंग से नियोजित करें। बिना कार्यक्रम नियोजन के तो घर का सामान्य कोई भी उत्सव होता है वो भी नहीं हो पाता है। जैसे कि क्या है, घर में हमें क्या है, पूजा करवानी है, तो पूजा के लिए हम क्या करते हैं, पहले से प्लानिंग करनी है कि किस दिन पूजा करवानी है, किन किन लोगों को बुलाना है, किस समय करवानी है, जो मेहमान आएंगे उनके लिए खाने की कैसी व्यवस्था होगी, उनके लिए रेडीमेड बनाना है या रेडीमेड मंगवाना है या फिर क्या है, घर पर हलवाई बिठा कर बनवाना है, मेहमानों को कहाँ पर उनके रहने का कहाँ पर इंतजाम करना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्लानिंग कहलाती हैं। तो क्या है, कोई भी छोटा सा कार्य हो तब भी हम क्या करते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हैं। प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम नियोजन का कुछ विशेष ही महत्व है। प्रसार कार्य में क्या है, यह तो धुरी के समान है। तो क्या है, इसमें जिस पर प्रसार सेवा निर्भर करता है। यदि प्रसार कार्यकर्ता कोई भी कार्यक्रम को बिना नियोजन के किए ही गांव में चलाता है तो वह कदापि भी सफल नहीं हो सकता। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि नियोजन ही कार्य की दिशा एवं उद्देश्यों का ज्ञान करवाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समय, शक्ति एवं धन का बेहतर ढंग से सदुपयोग तभी संभव है जब हम क्या करेंगे, जब कार्य को नियोजित ढंग से किया जाए। कार्यक्रम नियोजन एक क्या है, अथक प्रयास है जो ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं इच्छाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है, ताकि वे क्या कर सके,
जिस स्थिति में रहते हैं उससे भी बेहतर स्थिति उनकी हो जाए, उनके रहन सहन का स्तर है वो ऊंचा उठ जाए। और क्या है, अंत में हम इसमें यही कह सकते हैं, सारांश में यानी कुल इसका जो शॉर्ट्स में हम यही कह सकते हैं, यदि कार्य को सुनियोजित ढंग से किया जाए तो लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। प्रसार कार्यकर्ता वांछित लक्ष्यों को बिना समय, शक्ति एवं धन अपव्यय किए ही प्राप्त कर लेगा। यदि कभी भी किसी भी स्तर पर कोई बाधा पहुंचती है तो वह उसका तुरंत क्या कर लेते हैं, उपाय ढूंढ लेते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकता है, उनके उपाय ढूंढ सकता है, क्योंकि उसे कार्यक्रम नियोजन के सभी चरणों की क्या होती है, पूर्ण जानकारी होती है। तभी क्या है, वो समस्याओं का समाधान आसानी से ढूंढ लेते हैं। जिससे बाधक जो तत्व होते हैं, जो कार्यक्रम नियोजन में बाधा पहुंचाने वाले तत्व हैं, उनको आसानी से पहचान लिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, कार्यक्रम है वो सफल हो जाता है। अब है हमारा कार्यक्रम तथा नियोजन को समझने के लिए इनका क्या है, कार्यक्रम और नियोजन अलग अलग होगा। जैसे कि क्या है, अब कार्यक्रम हम किसे कहेंगे, कार्यक्रम कहेंगे क्या है, दोनों ही क्या है, एक सिक्के के पहलू है, दोनों ही एक सिक्के के पहलू है, लेकिन क्या है, अर्थ अलग अलग है। जो प्रसार शास्त्री है उनके अनुसार कार्यक्रम और नियोजन में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। बस इसमें क्या अंतर है, कार्यक्रम में क्या क्या है, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्या है, कब है, कहाँ है, कैसे है, किसके लिए है, किसके द्वारा है, किसके लिए, किसके द्वारा, समय, ये सभी क्या है, कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कि जबकि नियोजन किसको है, इन सभी प्रश्नों का क्या है, उत्तर है वो क्या है, कार्यक्रम कहलाता है। जबकि नियोजन में क्या है, किस प्रकार से किया जाए, कि इन सभी क्रियाओं को किस प्रकार से किया जाए। जो ऊपर है ये क्या है, क्या है, कब है, कहाँ है, कैसे है, किसके लिए, किसके द्वारा है, समय क्या है, इन सभी का क्या है, उत्तर है। यानी इनको किस प्रकार से किया जाए वो क्या कहलाएगा, नियोजन कहलाएगा। तो क्या है, कार्यक्रम और नियोजन, ये इनका ये मुख्य अंतर है दोनों का। अब क्या है, इनकी परिभाषाएं, इसकी क्या है, कुछ परिभाषाएं हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले जो परिभाषा है वो हम बात करते हैं। सबसे पहले परिभाषा है लॉरेंस के अनुसार। परिभाषाएं कि लॉरेंस ने क्या कहा है, लॉरेंस ने कहा है एक प्रसार कार्यक्रम प्रसार सेवाओं, क्या कहा है उन्हें, एक प्रसार कार्यक्रम प्रसार सेवाओं की समस्त क्रियाओं तथा समझ का क्या है, कुल योग है। जिसके अंतर्गत क्या आता है, कार्यक्रम नियोजन विधियां, कार्यक्रम का लिखित विवरण, कार्यक्रम की योजना, कार्यक्रम क्रियान्वयन और परिणाम तथा मूल्यांकन, ये सभी क्या है, उन्होंने क्या कहा है, इन्होंने लॉरेंस ने कहा है कि क्या है, प्रसार कार्यक्रम प्रसार सेवाओं की समस्त क्रियाओं तथा समझ का
योग है, जिसके अंतर्गत क्या आती है, कार्यक्रम नियोजन विधियां इसके अंतर्गत आती हैं। कार्यक्रम नियोजन की विधियां आती हैं। फिर इसके अंतर्गत क्या आती हैं, कार्यक्रम का लिखित विवरण, कार्यक्रम का लिखित विवरण आएगा और इसमें आएगा कार्य की योजना, क्रियान्वयन यानी कार्यक्रम क्रियान्वयन, परिणाम और क्या आएगा, और आएगा मूल्यांकन। तो ये क्या बताया है, उन्होंने अपनी परिभाषा में कहा है। दूसरी है जो डेफिनेशन है वो है कैल्सी एवं हर्ने के शब्दों में। कैल्शियम हरने के अकॉर्डिंग, कैल्शियम हरने ने क्या कहा है, उन्होंने क्या है, प्रसार कार्यक्रम, स्थिति, प्रसार कार्यक्रम स्थिति, उद्देश्यों, समस्याओं तथा उनके उद्देश्यों, समस्याओं तथा उनका निवारण है। कैल्शियम हरने ने कहा है, उन्होंने कार्यक्रम नियोजन को क्या कहा है, प्रसार कार्यक्रम स्थिति, उद्देश्यों, समस्याओं तथा उनका निवारण करना या उनका निस्तारण करना कहलाता है। अब हम बात करते हैं इसमें, ये तो थी प्रसार कार्यक्रम की परिभाषाएं। अब हम करते हैं बात कार्यक्रम नियोजन की परिभाषाओं की। ये तो थी प्रसार की परिभाषाएं थी, प्रसार कार्यक्रम की परिभाषाएं थी। अब हम बात करते हैं कार्यक्रम नियोजन की कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं।
कार्यक्रम नियोजन को एक सतत तथा सहयोगात्मक क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें क्या है, स्थानीय लोगों तथा प्रसार कार्य से जुड़े लोगों की मिलीजुली भागीदारी होती है, जिसमें समस्याओं को पहचानना, उद्देश्यों को निर्धारित करना तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या करना, कार्य करना सम्मिलित है। यानी डॉक्टर जो रंजीत सिंह है, उन्होंने अपने शब्दों में क्या कहा है, उन्होंने प्रसार कार्यक्रम नियोजन को एक क्या कहा है कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये सहयोग के द्वारा होती है, जिसमें क्या है, किसका सहयोग हो सकता है, स्थानीय लोगों का सहयोग और प्रसार कार्य से जुड़े जो भी लोग होते हैं उनकी मिली जुली क्या होती है, भागीदारी होती है, जिसमें समस्याओं को पहचाना जाता है, उनके उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। तो ये क्या है, कार्यक्रम नियोजन कहलाता है। फिर उन्होंने बात की है, अगली जो परिभाषा है उसकी बात करते हैं जे.एस. गर्ग के अनुसार। जे.एस. गर्ग ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें कार्यों की, उन्होंने क्या कहा है, कार्यक्रम नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें कार्यों की विधियों की रूपरेखा, जिसमें कार्य जितने भी कार्य होते हैं उनकी रूपरेखा बना ली जाती है, उनकी विधि की रूपरेखा होती है, उनको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, उनको इस प्रकार से क्रम में किया जाता है ताकि जो भी कार्य हैं वो अधिक सुगमतापूर्वक या कुशलतापूर्वक हो जाएं। फिर से बताती हूँ, जे.एस. गर्ग है, उन्होंने कार्यक्रम नियोजन की परिभाषा जो दी है, उन्होंने कहा है कि हम एक ऐसी कार्यक्रम नियोजन में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्यक्रम की क्या है, नियोजन की रूपरेखा, उनकी विधियों की रूपरेखा और क्या है, उनको इस प्रकार से उसमें सीक्वेंस में लगा लेते हैं, सीरीज में लगा लेते हैं ताकि कार्य कुशलतापूर्वक और आसानी से हो जाए। तो ये क्या है, कार्यक्रम नियोजन की कुछ परिभाषाएं थी। अब संक्षिप्त में हम कार्यक्रम को नियोजन करना, कार्य संबंधी क्या है, उनको योजना तैयार करना, लोगों को कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देना, समझाना, कार्यक्रम को करना, लक्ष्यों को निर्धारित करना, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार क्या करना, प्रयत्नशील रहना, यानी कार्य करते रहना, अंत में लोगों की उपलब्धियों, परिणामों के बारे में बताना। ये सभी बातें क्या है, कार्यक्रम नियोजन की क्या है, संपूर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं। इसमें क्या है कि कार्यक्रम नियोजन करते समय हमें क्या है, निम्न प्रश्नों तथा उनके उत्तर को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ प्रश्न होते हैं तो हमें उनके उत्तर का पता होना चाहिए कि हमें कैसे क्या करना है, जैसे कि क्या करना चाहिए, कोई भी कार्य है तो कभी भी हम काम करते हैं, कोई भी हमारा कार्य है उसको क्या करना चाहिए उसके लिए, फिर कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, कार्यक्रम से किसको लाभ होगा, कार्यक्रम में कौन कौन से लोग भाग लेंगे, कार्यक्रम में कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं वो किसके लिए है, प्रसार कार्यक्रम के लिए हैं। यानी क्या है, प्रसार, हम जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रसार शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो जो हम कार्यक्रम नियोजन करेंगे वो किसके लिए करेंगे, प्रसार के लिए ही करेंगे, प्रसार शिक्षण के लिए। कार्यक्रम में कितना समय लगेगा, कार्यक्रम में कितना धन व्यय होगा, उसकी व्यवस्था कहाँ से की जाएगी, कार्यक्रम किस विषय पर आयोजित होगा, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे पास होना चाहिए, तभी क्या होगा, कार्यक्रम नियोजन है वो क्या होगा, सफल होगा। अब हमने बात करते हैं कार्यक्रम नियोजन के लाभ की बात करते हैं कि कार्यक्रम को नियोजित करते हैं तो हमें उससे क्या क्या लाभ होंगे, कार्यक्रम नियोजन से क्या क्या लाभ होंगे।
प्रदान करना। या फिर आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आगे क्या है वो